अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज मैं बनाने जा रही हूँ थाई क्रीमी चिकन। मैंने कहा मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने लिए हैं चिकन ब्रेस्ट पीस 3। उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप 2 भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने 3 लिया, आपने भी 3 ही लेने हैं। अच्छे तरीके से वॉश करके इनको मैंने बिल्कुल टिश्यू पेपर के साथ ड्राई कर लिया है। उसके बाद मैं इनको देखिए इस तरह से लगा लूँगी कट्स। कट्स हमने बिल्कुल सीधे सीधे नहीं लगाने, जिस तरह के मैं टेढ़े मेढ़े से डिंगे पिंगे से लगा रही हूँ इसी तरह आपने लगाने हैं। ये देखिए इस तरह, ज़्यादा भी आपने इनको डीप नहीं कर देना कि इनके वो बोटियाँ सी बन जाएँ। यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं बारी बारी इनको ऑयल में ऐड कर दूँगी। ऑयल में ऐड करके इनको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इनकी एक साइड जो है वो गोल्डन ना हो जाए। जब इनकी एक साइड गोल्डन हो जाएगी तो मैं इनके पास से परता दूंगी। इसके साथ साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये देखिए जी, बातें आपसे करते करते मेरे जो ये ब्रेस्ट पीस हैं चिकन के ये बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। आपने भी इनको इतने ही गोल्डन करना है। यहाँ पे मैं बारी बारी इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में और इस ऑयल को मैं कर दूँगी हाफ ऑयल करके। एक मैं लूँगी बड़ा सा आलू, उसके मैं ये देखिए मोटे मोटे स्लाइसिस में उसको काट लूँगी और इसको हमने तब तक आलू को फ्राई करना है जब तक कि हमारा ये जो आलूओं का कलर है ये गोल्डन सा ना हो जाए और आलू अंदर से बिल्कुल पक जाएं। तो यहाँ पे देखे जी आलू हमारे गोल्डन हो चुके थे। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैं लूँगी एक गाजर, उसको मैं मोटे मोटे दरमियाने से स्लाइसिस में काट लूँगी। यहाँ पे मैंने ली है एक शिमला मिर्च, उसको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। इनको भी मैं हल्का सा बिल्कुल फ्राई करूँगी, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, नहीं तो इनका जो कलर है वो बिल्कुल डल डल सा हो जाएगा। यहाँ पे इस ऑयल में अब मैं ऐड करूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज। इसको मैंने मोटे मोटे स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज हमारा थोड़ा सा सोते हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं 2 से 3 मरतबा इस तरह हिला के तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 चम्मच मैदे का। 1 चम्मच मैदे का ऐड करके इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूँगी, इतना भूनूँगी कि मैदा जो है वो हमारा गोल्डन सा हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 गिलास दूध के। आप फ्रेश दूध भी ले सकते हैं, आप पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको अच्छे तरीके के साथ आपने दूध को मैदे के जो लम्स वगैरह बने होते हैं अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है वाइट पेपर का, 1 चम्मच लिया है पापरिका पाउडर का और 1 चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई सुरख मिर्चों का। ये मैं ऐड करके जब दूध हमारा उबलना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन को ऐड करके तो मैं इसको रख दूँगी कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे मुझे लगता है मैं नमक पहले भूल गई थी, तो अब देखिए जी मैं इतना सा नमक मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ज़्यादा ना कर लियो मत यार, ज़्यादा ही नमक हो जाए। ये देखें जी, नमक ऐड करके इनको थोड़ा सा हिला जुला के तो मैं इनको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। 15 से 20 मिनट के दौरान आपने इसको लाजमी इसके जो साइडें हैं वो चेंज करते रहना है। ये देखें ग्रेवी हमारी बिल्कुल थिक सी हो गई है और चिकन हमारा अच्छे तरीके से कुक हो गया और माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर गार्निश के लिए फेंक दिया है जी ओरिगैनो। तो इसके साथ ही मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और बॉयल किए हुए चावलों को आप मैंने कहा वो तो हर घर में बंदा इजीली कर लेता है, इसकी क्या मैंने रेसिपी बतानी है। इस तरह जी आप एक साइड पे सब्जियां रखें, बॉयल हुए चावलों की कौली में डाल के उनको भी ऐसे करके मुद्दा करके मार दें और ये हमारा जो ग्रेवी वाला चिकन है ये इस तरह रखें। और माशाल्लाह से इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार बना था और बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।